अभी दिल नशी है समा पिया, मेरे चारों ओर बहार है। बहुत खूबसूरत लग रही। अभी है सितारों के काफिले, मेरे रोज़ और शब पे निखार है। तुझे क्या खबर मेरे हमसफर, बड़ा दिल नशी तेरा प्यार है। ना ही जीत से ना ही मात से मोहे डर लगे इसी बात से। तेरा हाथ छूटे न हाथ से, तेरा हाथ छूटे न हाथ से। क्या हुआ मुइज़, रुक क्यों गए? जल्दी से रिंग पहनाओ ताकि तुम दोनों को मुबारकबाद दे सकूं। ये मेरे शौहर का घर है और मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। तो तुम कैसे नहीं जाती हैं? निकलो ऐसे। बदतमीजी की एक हद होती है और बेगैरती की भी एक हद होती है। देखो, मेरे ज़ब्त को मत आजमाओ। अगर मैंने अभी बात नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है और मैं किसी से बात नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज मेरे मामले में इंटरफेयर मत करें। मैं पूछती हूँ, क्यों बुलाया तुमने उस लड़की को मुझसे पूछे बगैर? मैंने किसी को नहीं बुलाया। बेहतर होगा कि आप ये सवाल खालदा आंटी से खुद पूछ लें या फिर अपने दामाद से। देखो बेटा, पहले मामला तुम्हें समझना चाहिए था, उसके बाद तुम रिएक्ट करते ना। आई एम सॉरी आंटी, मैं बस थोड़ा सा इम्पल्सिव हो गया था। लेकिन मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आया कि मोइज़ ने आखिर रिश्ता तोड़ा क्यों। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, मैनी रीजंस, लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम मोइज़ से खुद पूछो। नहीं आंटी, वो इस वक्त बहुत गुस्से में होगा, मुझसे कभी बात नहीं करेगा। तुमने हरकत भी तो ऐसी की है, लेकिन फिर भी तुम दोनों बचपन से साथ हो, एक दूसरे के कजिन्स हो, बेस्ट फ्रेंड्स हो। वो तुमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। तुम उसे फोन करो, खुद बात करो उससे। जी। अल्लाह हाफिज। मोइज़, मुझे शौक लगा था। मैं सिर्फ तुम्हारी और गुलनूर की शादी के लिए वापस आया था और यहाँ आके देखा तो फिल्म ही कोई और चल रही थी। हाँ, और तुझे इस फिल्म का हीरो बनने का मौका मिल गया ना। लड़की का हाथ पकड़ा और बन गया हीरो। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुम्हें भी गुलनूर के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था यार। देख अबान, अगर किसी बात का ना पता हो तो नहीं बोलना चाहिए। तुझे क्या पता कि क्या सिचुएशन थी? मैंने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया। व्हाट? सीरियसली मोइज़, तुम्हें क्या हक पहुंचता है एक लड़की की जिंदगी को यूं वीरान करने का? अगर तुमने उसका हाथ छोड़ना ही था तो थामा क्यों? वो भी तब जबकि वो एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही थी। किस तरीके से तुम अपने समर को जस्टिफाई करोगे? क्या तुम्हारा ज़मीर अभी तुम्हें नहीं झंझोड़ा? बस कर दे अबान। उसने मुझे कभी अपनी जिंदगी में वो इंपॉर्टेंस दी ही नहीं जो उसको देनी चाहिए थी। अरे मुझसे ज्यादा तो वो तेरी केयर करती थी। She was nothing but just a cold dead body। मुझे अपनी जिंदगी में प्यार करने वाला इंसान चाहिए, लेकिन उसे तो प्यार का पता ही नहीं। आखिर कब तक बर्दाश्त करता? खो बैठा पेशेंस। बड़े अफसोस की बात है यार, तुम इतने कमजोर निकले। अपनी फियांसे का गम बांटने के बजाय तुमने फरार की राह ले ली। सोचो अगर ये सब कुछ शादी के बाद हुआ तो क्या करते तुम? छोड़ देते उसे? अबान, अगर मैंने गलत किया ना तो उसने भी इस रिश्ते को बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। वो भी उतनी ही कसूरवार है जितना कि मैं। बल्कि उससे तो ये रिश्ता टूटने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यू नो व्हाट, मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि शादी होने से पहले ही मुझे सब कुछ पता चल गया। मैं अगर यहाँ होता ना तो कभी तुम्हें अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने ना देता। तुमने सोने के बदले पीतल का सौदा किया है मोइज़। मैंने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। कवल मुझे बहुत चाहती है और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। अगर तुम ऐसे ही समझते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी खुशकिस्मती पे मुबारकबाद देता हूँ। तुझे जो समझना है ना समझ। उम्मीद करता हूं कि कल तू मेरी शादी पर मेरा दोस्त बनकर आएगा, नूर का वकील नहीं।
माँ की दुआ में बहुत असर होता है, लेकिन तुम एक माँ को दुआ करने से नहीं रोक सकते। अब मेरी दुआ है कि गुलनूर मेरी बेटी को तो ठीक है, जा। ये यहाँ क्यों मंगवाया? हम डाइनिंग रूम में जा तो रहे थे। देखो, मैं नहीं चाह रहा कि तुम्हारा आमना सामना बान से। अब आबान की वजह से मैं इस कमरे में कैद रहूंगी। मैं तुम्हें कौन सा कैदी बना रहा हूँ? उससे मैं वो थोड़े दिनों में नॉर्मल हो जाएगा। वो लड़का ही अब नॉर्मल है, कुछ नॉर्मल होने नहीं देगा। भाई शौक लगा है उसे, थोड़ा वक्त तो लगेगा तस्लीम करने में। कल रात मुइस की मेहंदी में भी उसने हंगामा किया। खाला का फोन आया था, वो मुझ पे इल्जाम लगा रही, गोया शादी करके मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया उस पे, इसीलिए वो रूठ हो रहा है। जुल्म का पहाड़ तो तुम मुझ पे तोड़ रहे हो। मैं इस घर की मालकिन हूँ। हाँ हाँ मेरी जान, तुम ही मालकिन हो, मैं कब इनकार कर रहा हूँ। अच्छा देखो, अपना मूड सही कर लो, ठीक है? नाश्ता करो, कभी कभी बेडरूम में भी नाश्ता करना चाहिए। लो 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 लो, शाबाश शाबाश, ये लो। तुमने मुझे पुकारा भी नहीं और मैं लौट आया। अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम एक दूसरे के आंसू तो पहुंच सकते हैं ना। क्या जरूरत थी इस औरत को यहाँ लाने की? हमें खालदा और मुनीर ने बुलाया। तुम कौन होते हो इतराज करने वाले? देखिए, आप इसे अभी इसी वक्त यहाँ से लेके चले जाए, वरना मैं इसका हाथ पकड़ के खुद निकाल दूंगा इसे। अपना कैमरा नहीं लाए? पिक्चर्स नहीं लेंगे शादी की? मैं शादी की पिक्चर्स नहीं खींचता। लेकिन गुले की एंगेजमेंट की तो बहुत सारी पिक्चर्स ली थी आपने। ये गुले की एंगेजमेंट नहीं है। मेरी मुंह दिखाई, ये क्या है? तुमने शादी की पहली रात मेरा दिल तोड़ दिया। प्लीज करिए, अच्छा करिए। तुम्हें क्या लगा था? तुम मेरा फोन नहीं उठाओगी तो बात नहीं होगी, मुलाकात नहीं होगी। गुड। क्या सबकी तरह तुम भी मुझसे नाराज हो? पान, आपको ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। हर कोई मुझसे नाराज है, सबको ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपसे ये सब कुछ करने को कहा था। मैंने मुझसे माफी मांग ली, इसीलिए मैं तुम्हें भी फोन कर रहा था। और तुम जिससे भी कहोगी मैं उनसे माफी मांग लूंगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी बात आखिर क्यों और कैसे हुई। मैं तो तुम दोनों से अक्सर स्काइप पे बात करता था ना, तो फिर तुम दोनों ने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई? क्यों छुपाई? मुझे डर था कि आप ऐसे ही बिहेव करोगे जैसे आपने कल किया। अगली फ्लाइट लेकर आप आ जाते हैं यहाँ पर। एग्जैक्टली मैं यही करता, और मैं आता, मोइस को समझाता और तुम्हें समझाता कि आखिर तुमने अपनी पूरी दुनिया किसी और के हाथ में ऐसे कैसे सौंप दी। इतनी बड़ी बात नहीं है बान, जो दुनिया मेरी थी ही नहीं, उसे अपने पास रख के क्या करती मैं। मुझे रश्क आ रहा है तुम पे। क्या तुम वही को लो? आखिर इतनी हिम्मत तुम्हें कहां से आई? जब इंसान तूफान में अकेला खड़ा होता है ना, और अकेले ही उस तूफान से लड़ रहा होता है, तो हिम्मत आई जाती है। वैसे भी मैं किसको पुकारती? किस्मत ने एक ही बार में मेरा सब कुछ छीन लिया है। You're right. लेकिन एक अच्छा दोस्त ही दूसरे दोस्त की बात सुन लेता है। अब देखो,
तुमने मुझे पुकारा भी नहीं और मैं लौट आया। मैं सच कह रहा हूँ कब, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मी। जिन दुखों पे मैं अपसेट रहा, तुम उन सबको झेल के कैसे पूरी दुनिया को फेस कर रही हो, और तुम्हारे होंठों पे शिकायत तक नहीं है। मैं किससे किसकी शिकायत करूं? जब इंसान तन्हाई में आंसू बहाता है और खुद ही उनको पोंछता है, खुद दुख कहता है, खुद ही दुख सुनता है, खुद से हमदर्दी करता है, फिर खुद ही को तसल्ली दे, तो हिम्मत आई जाती है बांग। अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम एक दूसरे के आंसू तो पहुंच सकते हैं। वाह, कहाँ जाने की तैयारी है? भाई मुइस का निकाह है, वहां जाना है। नहीं गया तो खालदा और मुनीर मुझे ताने दे दे के मार देंगे कि मेहर के इंतकाल के बाद रिश्ता ही तोड़ दिया। कोई बुलाए जाना तो चाहिए। मैं बस 10 मिनट में तैयार होके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम वहां जाके क्या करोगी? मैं तो महज रिश्तेदारी निभाने जा रहा हूँ, मेरा भी दिल थोड़ी है। व्हाट यू थिंक मुश्ताक? तुम जो कहते हो मान तो लेती हूँ, रह रही हूँ ना दूसरे कमरे में। सच बात तो यह है कि तुम मुझे अपने रिश्तेदारों से छुपाए रखना चाहते हो। तुम्हें किस बात का डर है? हमारी शादी हो गई है, मैं बेगम तरन्नुम मुश्ताक हूँ। हाँ हाँ, वो तो ठीक है मेरी जान, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो अबान भी होगा और वो तुम जानती हो बदतमीजी कर दे तो। हाँ तो अच्छा है, सबको पता चल जाए वो कितना खुदसा लड़का है, खामखा मजलूम बना फिरता है। देखो वहाँ मेरे बिजनेस सर्कल के भी लोग होंगे और मैं नहीं चाहता कि कोई तमाशा बने। तो फिर ठीक है, तुम्हें भी जाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, वहाँ जहांगीर होगा, मेरा उसके साथ बिजनेस है, मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकता। ये तो फिर अच्छा मौका है अपनी बीवी को अपने बिजनेस सोशल सर्कल में इंट्रोड्यूस कराने का। ज्यादा डरने और दबने की जरूरत नहीं है मुश्ताक। तुम्हारे बेटे ने जो तमाशा बनाना था बना दिया, अब वो कर भी क्या सकता है? तुम्हारी जगह पे आके मुझे तलाक तो नहीं दे सकता ना। मैं तैयार होके आती हूँ। कोमल, मेरे कपड़े प्रेस करके मुझे दे देना, मैं शॉवर लेकर आती हूँ। अच्छा? कंवल, ताई अम्मी ने कहा है कि जब तैयार हो जाओ तो ये गजरे पहन लेना। कितने प्यारे हैं, थैंक यू। गुले, तुम मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी क्या? अब से थोड़ी देर बाद मेरा निकाह है और मुझे हमेशा के लिए मेरा होने वाला है। मुबारक हो, जैसा तुम चाहती थी वैसे ही हो रहा है। बस नसीब नसीब की बात होती है। मुझे सिर्फ मेरे नसीब में लिखा था और वो मेरा होने जा रहा है। खैर छोड़ो, तुमने क्या हुलिया बना रखा है अपना? जाओ जाकर हुलिया दुरुस्त करो अपना। रहने दो कंवल, शुक्र करो गुले ने अब तक अपना हुलिया दुरुस्त नहीं किया, वरना अगर ये तैयार हो गई तो तुम्हारे हुस्न की तारीफ कौन करेगा? और मोइज। शट अप, शट अप। मोइज सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है और मेरी मोहब्बत के आगे उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और गुले प्लीज, एक दफा पहले भी तुम अबान के साथ मिलकर आग लगाने की कोशिश कर चुके हो इसके सामने। मैं नहीं चाहती कि ये सब दोबारा हो। मेरे पास इतना फारिग टाइम नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी को आग लगाने में टाइम ज़ाया करूं। और वैसे भी इसके लिए तो तुम खुद ही काफी हो। इतनी बेइज्जती कभी किसी दुल्हन की हुई होगी, वो भी ऐन निकाह से कुछ देर पहले। तुम तो अपनी बकवास बंद रखो, तुम्हें तो बस मौका ही मिलना चाहिए।
बेटी भी आई। क्या जरूरत थी इस औरत को यहाँ लाने की? हमें खालदा और मुनीर ने बुलाया। तुम कौन होते हो इतराज करने वाले? देखिए, आप इसे अभी इसी वक्त यहाँ से लेके चले जाए, वरना मैं इसका हाथ पकड़ के खुद निकाल दूंगा इसे। Behave yourself। ना ये तुम्हारा घर है, ना हम तुम्हारे मेहमान, और मैं तुम्हारा बाप हूँ। जो करना चाहते हो करो, अच्छा है। सबको पता चल जाए कि तुमने मेरा और मेरी बीवी का जीना हराम कर रखा है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अबान, एक सेकंड मेरे साथ चलेगा, मुझे काम है। तुम चलो, मैं आता हूँ। इट्स काइंड ऑफ अर्जेंट। सारा मूड खराब कर दिया। अबान, क्या प्रॉब्लम है? अंकल के साथ वो कौन औरत है? मैं इन्हीं सवालात से बचना चाहता था, इसीलिए उनसे कह रहा था कि इस औरत को यहाँ से ले जाए, लेकिन नहीं, ना इन्हें अपनी इज्जत का ख्याल है, ना ही मेरी। अंकल हैविंग एन अफेयर? बात अफेयर की नहीं है, शादी करके घर ले आए उसे। क्या? अंकल ने शादी कर ली और आपने मुझे बताया भी नहीं? ये कौन सी कोई खुशी की खबर थी जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करता? तो मेरा गम है। मेरे गम तो मेरे साथ बांटना चाहते हैं, लेकिन अपने दुख मुझसे शेयर नहीं करते। क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ? और कैसी दोस्ती है बान? प्लीज ऐसे तो मत कहो। तुम्हारी दोस्ती के सिवा मेरे पास और है ही क्या? एक मुइज था, वो भी मुझसे नाराज है। क्योंकि आप हर किसी से लड़ते रहते हैं। अभी भी देखिए, हाइपर हो रहे थे। अगर मैं नहीं आती ना तो आप भूल जाते कि आपके सामने आपके डैड है, उनसे भी लड़ना शुरू हो जाते। You're right. I am like that. In fact, मैं वाकई में इस औरत को यहाँ से निकालने ही वाला था। देखिए अबान, अगर आपके डैड ने शादी की है तो कोई गलत काम नहीं किया है। Put yourself in his shoes. आपकी मॉम की डेथ हुई है, वो भी तो लोनली है ना। अगर उन्होंने शादी कर ली तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। You don't understand. वो सही औरत नहीं है। वो जैसी भी है, आपके डैड उनके साथ खुश है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। प्लीज रिलैक्स। मैं नहीं चाहती कि लोग आपको डिस्कस करें। एनीवेज, निकाह शुरू होने वाला, आ जाइएगा। तुम चलो, मैं आता हूँ। अबान, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं मोई से मिलने जा रहा हूँ। तो मोइस कौन सा भागा जा रहे हैं? यही तो है। वैसे बहुत ही डैशिंग लग रहे हैं आप, मोइस से भी ज्यादा। सुने, जब आप बाहर गए थे तो मैंने आपको बहुत मिस किया। आपने अच्छा किया कि आप शादी अटेंड करने आ गए। आज आप अपना कैमरा नहीं लाए? पिक्चर्स नहीं लेंगे शादी की? मैं शादी की पिक्चर्स नहीं खींचता। लेकिन गुले की एंगेजमेंट की तो बहुत सारी पिक्चर्स ली थी आपने। ये दूल्हे की एंगेजमेंट नहीं है। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ कहोगे नहीं क्या? कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी। मेरी मुंह दिखाई? हाँ। ये क्या है? अंगूठी है। तुम मुझे मुंह दिखाई में इतनी मामूली सी अंगूठी दे रहे हो? कमल, डायमंड की रिंग है और तुम कह रही हो कि मामूली है। तुम मुझे डायमंड का सेट भी तो दे सकते थे। अब कोमल मेरा मजाक उड़ाएगी। ओके बाबा, नाराज मत हो, मैं तुम्हें डायमंड का सेट भी दे दूंगा। अभी तो ये रिंग पहन लो। सुबह जब मेरी दोस्तें मुझसे पूछेंगे कि तुम्हें मुझे ने क्या गिफ्ट दिया, कोई फ्लैट, प्लॉट, प्रॉपर्टी के पेपर्स, मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? तुमने शादी की पहली रात मेरा दिल तोड़ दिया।
अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। कहा ना बहुत जल्द तुम्हें सेट भी दे दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा चलो, ये मुझे पहनाओ। ऐसी क्या खास बात है? आपकी वालदा की वसीयत, उसके लिए आप दोनों का यहाँ मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। हाँ तो आप सब मौजूद हैं ना, आप जल्दी से वसीयत पढ़ क्यों नहीं देते? मक्कार औरत का घटिया बेटा। सामान को लगाम दो। वो मेरी बीवी थी, अब इस दुनिया में नहीं है, और मरे वो को कोसा नहीं करता। तुम्हें बड़ा नाज था अपने रख रखाव पर, फिर ये हरकत कैसी? जानती हो किसी की छुप कर बातें सुनना बदतहजीबी है। तो छुप छुप कर मंसूबे बनाना, मक्कारी करना, अपनी भतीजे की इस हरकत को क्या कहेंगे आप? कवल, कवल उठ जाओ, इट्स मॉर्निंग। कवल, मॉम 2 बार आ चुकी हैं, उठो। यार क्या प्रॉब्लम है, प्लीज सोने दो मुझे। मॉम को बुरा लगेगा। क्या बुरा लगेगा? आज वलीमा है हमारा, और अगर मैं देर तक नहीं सोई तो मैं फ्रेश कैसे लगूंगी? खुले की जब बर्थडे पार्टी होती थी ना तो वो ऐसे देर तक सोई रहती थी। प्लीज सोने दो मुझे। मोइस, नाश्ते पे सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जी मॉम, आ रहे हैं। कवल, अब तो उठ जाओ, तुम्हारे घर वाले भी नाश्ता लेकर आ गए। मैंने नहीं करना नाश्ता वाश्ता, मुझे रेस्ट करने दो प्लीज। और ये एसी किसने ऑफ किया है? ऑन करके जाओ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलवाया था? जी, मैं पहले भी आया था, लेकिन आप पढ़ाई के सिलसिले में मुल्क से बाहर गए हुए थे, इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। कुछ ऐसे मामलात हैं जिनका बहुत जल्द तय हो जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसी क्या खास बात है? आपकी वालदा की वसीयत, उसके लिए आप दोनों का यहाँ मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। हाँ तो आप सब मौजूद हैं ना, आप जल्दी से वसीयत पढ़ क्यों नहीं देते? मैं मेहर मुश्ताक ज़ौजा मुश्ताक अहमद अपनी पूरी जायदाद मनकुला और गैर मनकुला अपने बेटे आबान मुश्ताक के नाम करती हूँ। मेरी तमाम फैक्ट्रियाँ, मेरा घर और मेरी गांव वाली ज़मीन, आज के बाद इन सब का मालिक मेरा बेटा आबान मुश्ताक होगा। मेरे शौहर का इस पूरी जायदाद पे कोई हक नहीं है। ये तमाम जायदाद उसकी मिल्कियत है। अब वो चाहे उसे बेचे, रखे या जो मर्जी करे। मेरे शौहर को हर महीने एक मुनासिब रकम मिलती रहेगी, जिसका मैंने आगे तस्करा कर दिया है। मुश्ताक, मुझे बताओ क्या करोगे? तुम तो सड़क पर आ गए, सब कुछ तो आबान के नाम कर गई, यहाँ तक कि अपनी वसीयत में उन जाली कागजात तक का जिक्र कर गई जो हमने बनवाए थे। अबान जब चाहे उन कागजात को अदालत में चैलेंज कर सकता है, तो मैं तो सीधे सीधे जेल हो जाएगी। फिर खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ। पहले ही बड़ा परेशान हूँ और ऊपर से तुम्हारी बातें मेरे सर में दर्द कर रही हैं। अच्छा, अब मेरी बातें तुम्हारे सर का दर्द बन गई हैं। मुश्ताक, मुझे बताओ हमारा गुजारा कैसे होगा? अबान जब चाहे हमारा हाथ पकड़ के मैं इस घर से निकाल सकता है, और तुम चले थे ये घर मेरे नाम करने।
मैं वकील से बात करूंगा। तुम एक तरफ को हो जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। सोचने का टाइम अब गुजर गया। तुम्हारी सारी सोच पे महर की वसीयतें पानी फेर दिया है। अब तो आबान के तरले मिन्नत करो क्या मैं इस घर से नहीं निकालूं। आवाज बंद करो, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। तुम तो कहते थे महर एक सीधी और सिंपल औरत थी, मगर वो सीधी सादी औरत जाते जाते तुम्हें दो टके का कर गई। और तुम्हें अभी भी लगता है उसका बेटा कुछ नहीं कर सकता। मक्कार औरत का घटिया बेटा। ज़बान को लगाम दो। वो मेरी बीवी थी, अब इस दुनिया में नहीं है। अब मरे हुए को कोसा नहीं करते। बड़ी मोहब्बत जाग मरी हुई बीवी की, कंगाल कर गई, मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। उससे नफरत करने के बजाय उसकी हिमायत कर रहे हो। आई कैंट अंडरस्टैंड यू मुश्ताक। तायबू, कॉफी? थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुमने चेंज नहीं किया? नहीं, मैंने सोचा पहले मैं आपके लिए कॉफ़ी बना देती हूँ। आप काफ़ी थक गए होंगे। बाबा जब भी थके हुए वापस आते थे तो हम अपने हाथों से उनके लिए कॉफ़ी बनाती थी। सारी थकन दूर हो जाती थी। आप कॉफ़ी पिए, आप भी फ्रेश हो जाएंगे। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। ये मोइस लोगों ने वलीमे का अच्छा इंतजाम किया। जी, काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था। वो तायबू। क्या बात है बेटा, कुछ कहना चाह रही हो? तायबू, आपने कहा था ना कि कंवल की शादी के बाद हम मेरी जॉब के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आज तो वलीमा हो गया। मैं सोच रही थी कि मैं NGOs में अप्लाई करूं, ऐसे मैं लोगों की भी हेल्प कर सकती हूँ। तुम बिल्कुल तौकीर पर गई। वो भी लोगों की हेल्प करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। बेटे, अगर किसी की हेल्प करनी है तो मेरी हेल्प कर दो। क्या मतलब? बेटे, कहीं और जॉब करने की क्या जरूरत है? अपने बाबा का ऑफिस संभालो। मुझे लगता है मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। इतना सारा कारोबार मुझे अकेले से अब नहीं संभल रहा। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं कल से आपके साथ चलूं? नहीं, कल से नहीं बेटा। कुछ दिन शादी की थकन उतर जाए तो फिर देखेंगे। तायबू, मुझे ऐसा सच कोई थकन नहीं है। मैं कल से ही आपके साथ जाऊंगी। ओके बेटा, ओके। कॉफी पी जा रही हो? सर में शदीद दर्द था, कॉफी का एक घूंट लेते ही गायब हो गया। गुलनूर बहुत अच्छी कॉफी बनाती है, बिल्कुल राना भाभी की तरह। मुझे तो लगता है उसने कॉफी में कुछ घोल के भी पिला दिया आपको। आजकल उसकी बातों का बहुत असर होता है आपको। तुम क्या कहना चाह रही हो? मैंने सुना है वो कह रही थी ऑफिस जाना चाहती है आपके साथ। हाँ, तुम्हें बड़ा नाज था अपने रख रखाव पर, फिर ये हरकत कैसी? जानती हो किसी की छुप कर बातें सुनना बदतहजीबी है। तो छुप छुप कर मंसूबे बनाना, मक्कारी करना, अपनी भतीजे की इस हरकत को क्या कहेंगे आप? गुलनूर बहुत मासूम बेटी है, मक्कारी उसे छू कर नहीं गुजरी। अकल आपको छू कर नहीं गुजरी। मैं चाहती हूँ कि सारा कारोबार आपके इख्तियार में, लेकिन आप खुद ही हैं कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं। क्या गुलनूर का इस कारोबार में कोई हिस्सा नहीं? कारोबार उसके बाप का है नहीं, था। अब ये सब कुछ मेरा, आपका और मेरी बेटियों का है। माफी चाहता हूं, मैं उस मासूम बच्ची को उसके जायज हक से कभी महरूम नहीं करूंगा। तो ठीक है, जो देना दिलाना है दे के एक तरफ कीजिए उसे, लेकिन वो ऑफिस नहीं जाएगी। मैं उसका रिश्ता देख रही हूँ, जितनी जल्दी वो अपने घर की हो जाए उतना अच्छा। खैर, इस रिश्ते की बात को तो बाद में देखेंगे। कल गुलनूर मेरे साथ ऑफिस जाएगी।
काश मामा पापा ने मुझे इतने नाजों के साथ नहीं पाला होता, लोगों के धोखों और चालाकियों से मुकाबला करना सिखाया होता, तो आज शायद हम दोनों अपने ही घर में ऐसे मजबूर बेआसरा नहीं रह रहे होते। गुले बिटिया, उन जन्नत मकीनों को क्या पता कि उनके अपने इतनी जल्दी बदल जाएंगे। नारीन बीबी के दीदों का पानी इतनी जल्दी खुश्क हो जाएगा, हमने कभी सोचा भी नहीं था। और उस पर आपकी ये मासूमियत, ये खामोशी, इसी ने उन्हें और जालिम बना दिया। सब किस्मत का खेल है। अब किस्मत से क्या शिकायत करना, मैंने तो किस्मत से समझौता कर लिया, अब आप भी कर लें। दिल जलाने का क्या फायदा। मैंने ताया अब्बू से बात की है कि कल से उनके साथ ऑफिस जाऊंगी। मसरूफ रहूंगी तो शायद दिन आसानी से गुजर जाएगा। बहुत अच्छा फैसला किया आपने। शुक्र है खुदा का कि आपने अपने बारे में भी कुछ सोचा। बस अब एक काम और कर लीजिए। क्या? अपनी अटैची उठाइए और ऊपर अपने कमरे में चले जाए। कुछ बदहाली में देखकर हमारे साहब और बेगम साहिबा की रूह कितनी दुखी होती होगी, इसका अंदाजा सिर्फ हम ही लगा सकते हैं। सुल्तानी भी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अगर आप मेरे साथ ऊपर जाने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, वरना नहीं। अरे गुले बिटिया, आप में और हम में बहुत फर्क है। ये घर आपका है, आपका हक है इस पर, और हमारे हुकूक वो तो हमारी बेगम साहिबा और साहब के जाते ही खत्म हो गए थे। हम यही ठीक है। बस आप अपना हक किसी को ना बख्शें, बल्कि हासिल करके रहें, यही हमारी ख्वाहिश है। बस आप आज ही ऊपर अपने कमरे में शिफ्ट हो जाइए। सुल्तानी भी, मुझसे मुझे दूर मत करें। आप करीब होती है ना तो मुझे अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होता, और मुझे तो आपके बगैर नींद भी नहीं आती ना। तुम कुर्बान जाए अपनी गुली बिटिया, हम अकेली औरत हैं। मेरे खुदा की दुनिया बहुत बड़ी है। कहीं भी किसी भी दारुलुमान में चले जाएंगे, पेट भर रोटी तो मिल जाएगी हमें, लेकिन हम क्या करें? हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। आप पे तो हमारी जान अटकी हुई है। बस अब हम आपकी एक भी नहीं सुनेंगे। आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। आप आज ही ऊपर अपने कमरे में शिफ्ट हो जाएं। बताइए, मानेंगी ना हमारी बात? बोले ना गुले बिटिया। अपनी सुल्तानी भी का मान रखेंगी ना? चाहेंगी ना ऊपर अपने कमरे में? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? क्यों, क्या अब इस घर से आने जाने पर भी तुमसे पूछना पड़ेगा? देखिए, मैंने तो एक सादा सा सवाल पूछा है, आप पता नहीं क्यों इतने नाराज हो रहे हैं। तुम्हारे इस सादा से सवाल का मकसद मुझे पता है। एक बात कान खोल कर सुन लो, उस फैक्ट्री पर मैंने मेहनत की है, उसमें मेरा पूरा हक है। 4 लफ्जों की वसीयत पे ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा ही जिद बहस करनी है तो अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं। देखिए, बेहतर तो यही होगा कि ये मामला अदालत तक ना ही पहुंचे। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपका केस कितना वीक है।
किसका केस कितना वीक है, कितना स्ट्रांग, इसका फैसला वक्त आने पर होगा। देखिए, बेहतर तो यही होगा कि आप मेरी बात पूरी तरीके से सुन लें। खड़ा हूं, बोलो, करो बकवास। देखिए, ये बात तो तय है कि अब इस घर पे और इस फैक्ट्री पे आपको कोई हक नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी मां ने जो फराख दिली आपके लिए दिखाई है वो कायम रहे। मैं इस बाप बेटे के रिश्ते को दुनिया के सामने कभी भी तमाशा बनने नहीं दूंगा। ये घर कल भी आपका था, आज भी आपका है। बज़ाहिर वो फैक्ट्री भी कल आपकी थी और आज भी आपकी है, लेकिन उसके सारे फाइनेंसेस मैं खुद देखूंगा। मैं हरगिज इजाजत नहीं दूंगा कि जो भी रेवेन्यू आए वो लालची और खुदगर्ज लोगों को लुटा दिया जाए। इससे बेहतर तो यही है कि हम एक ऑर्फनेज खोल लें। ये लालची और खुदगर्ज तुम किसे कह रहे हो? खुदगर्ज तो तुम थे जो अपने बाप को तन्हा छोड़कर अमेरिका भाग गए थे। ये तो मैं थी जिसने तुम्हारे बाप को संभाला। मैं बहुत एहसानमंद हूँ आपका कि आपने मुझे यतीम होने से बचा लिया, वरना ये तो मेरी माँ के गम में मरने ही वाले थे। तुम अदब और लिहाज की तमाम हदें पार कर रहे हो और आप बेमुरवती और खुदगर्जी की सारी हदें पार कर चुके हैं। आपने जो भी इज्जत मेरी माँ की दौलत पे बनाई है, मैं चाहता हूँ कि वो कायम रहे। पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आप खुद ही अपनी इज्जत उछालना चाहते हैं तो ठीक है, फिर हमारा आमना सामना अदालत में है। अभी चले वकील के पास, अब बात अदालत तक जाए। सोच क्या रहे हैं? चले ना। अब बेटा अपने पापा की कुर्सी संभालो। दिस इज योर ऑफिस, योर पापा's ऑफिस। इंतजार कर रहे हैं तो उनको बता दो कि आज हमारा प्रोग्राम कुछ और है। और वैसे भी मैं शुरू से ही चाहती हूँ कि उनको इस बात का अंदाजा हो जाए कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूँ, ना कि उनकी मर्जी से। What a lovely place, huh? I think they have recently opened up. Stop. Very nice. मोइस, हाँ? ये भी ठीक है, वो अपने डिनर पर चले गए और तुम अमान के साथ। भाई अम्मी, मैं तो बस आज बहुत शौक पूरा हो गया ऑफिस जाने का। कल से तुम्हारा ऑफिस जाना बंद।